हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, इस क्लास में आज हम लोग लेंस फार्मूले का अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस फार्मूला। आज के इस क्लास में हम लोग लेंस फार्मूले का अध्ययन करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र आपकी परीक्षा में इसको एक और नाम से पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ। यू बी तथा एफ में संबंध। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है, कभी कभी ये आता है, ड्राइव करने के लिए यू वी और एफ में संबंध स्थापित कीजिए, जहाँ यू लेंस से वस्तु के बीच की दूरी है, वी लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है और एफ जो है लेंस की फोकस दूरी है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़े थे मिरर फार्मूला। आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले में जो होता है, जो सूत्र आया था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये सूत्र आया था। लेकिन जो लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूले में भी इसी तरह का सूत्र आता है। जो लेंस फार्मूला होता है इसमें भी इसी तरह का सूत्र आता है। वो आता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखें कि मिरर फार्मूले में यहाँ प्लस होता है और लेंस फार्मूले में यहाँ माइनस होता है। ये माइंड में ध्यान रखें। आइए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले लेंस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे हम ड्राइव करें। सबसे पहला हम अपवर्तन के सूत्र से, स्टूडेंट्स, अपवर्तन के सूत्र को सॉल्व करते समय या ड्राइव करते समय हम लोगों ने एक फार्मूले को ड्राइव किया था, जो आया था 1/b माइनस 1/u बराबर आया था n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला आया हुआ था। यदि हम u बराबर लिख दें, इफ़ u इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन b इज इक्वल टू f। इसका मतलब क्या है? लेंस के सामने अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनेगा, यानी अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो इस मान को हम इस फार्मूले में अगर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखें, 1/f बराबर 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 माइनस 1/r2। स्टूडेंट्स, इसको और अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/f बराबर होगा n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले को हम लिख दें इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दें इक्वेशन नंबर 2। ये कहाँ से आया था कि लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब हम ड्राइव करें तो ये फार्मूला हमारे पास आया था। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान दें, पहले इक्वेशन का राइट साइड और लेफ्ट और दूसरी इक्वेशन का राइट साइड दोनों बराबर है। देखिए, सेम चीज़ है। यदि किसी दो इक्वेशन के दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो एक साइड्स आपस में बराबर हैं तो दूसरा साइड भी आपस में बराबर होगा। मीनिंग दैट हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एज राइट साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, सो लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल। यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? हम इसको लिख देंगे 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, या इसको हम कर देंगे 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, या इसको इधर कर दें 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये आपका लेंस का फार्मूला आया। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को ड्राइव करते समय जब हम लेंस के अपवर्तन का सूत्र ड्राइव कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान होगा कि हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए थे। ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पर था, यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही थी।
पहले सरफेस के लिए अपवर्तन के बाद हम कहे थे कि ये आई डैश पर मिल रहा है, और ये दूसरे सरफेस पर जब अपवर्तन हो रहा है तो ये इसका फाइनल इमेज आई पर बनता है। इसको हम माने थे P1 था, ये सरफेस हमारा P2 था, ये N1 था, और इसका जो था N2 था, यहाँ भी N1 था। स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो करके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, यानी एक लेंस के सामने कोई बड़ी वस्तु रखी गई हो तो उसके लिए हम फार्मूले को कैसे ड्राइव करें, इसको नोट कर लिए। एक आसान विधि है। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म के लिए, यानी लेंस के सामने जब कोई वस्तु रखी जाए तो हम इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करें। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तल लेंस के लिए। सबसे पहले किसके लिए शुरू करेंगे? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए सूत्र कैसे हम ड्राइव करें? सबसे पहले हम रेज डायग्राम बनाएं। सपोज करें कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इसके सामने कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है जिसको हम नाम दे रहे हैं ओ डैश। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ले चलेंगे। ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? इसके फोकस। ये प्रतिबिंब बनाने का हमारा नियम है। दूसरी प्रकाश की किरण को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चलते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के चलते हैं। चूँकि प्रकाश की किरण जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। सपोज करिए कि हमारा जो है ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में सी है। यहाँ से जहाँ पर ये कटेगा वहाँ पर इस बिंदु वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब हम कह रहे हैं कि आई डैश बन रहा है। यहाँ आपका एफ है। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे उत्तल लेंस के सामने स्थित वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। कैसे बनता है? एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेकर चलेंगे, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरे प्रकाश की किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे और ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंस के सामने, लेंस के सामने रखी वस्तु, लेंस के सामने रखी वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब, लेंस के सामने रखी वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। आई डैश बनता है। अब इस रेज डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो त्रिभुज मिल रहा है, ओ सी ओ डैश और आई सी आई डैश। ध्यान दें, ओ सी ओ डैश और आई सी आई डैश, इन दोनों में देखें ये कुछ इस तरह से है। ऐसे अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से है। आप ये ध्यान दें, इस तरह से है प्रतिबिंब। ये दोनों त्रिभुज इस तरह से, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अपोजिट एंगल, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसलिए तीसरा एंगल भी आपस में ये भी बराबर होगा। इसका मतलब है, मीनिंग दैट, कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं या समान कोणिक है। हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ डैश सी, ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में क्या होगा? एंगल ओ सी ओ डैश इज इक्वल टू आई सी आई डैश। एंगल ओ सी ओ डैश बराबर आई सी आई डैश। और उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? एंगल ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई सी।
आई डैश आई सी, ये एंगल ये क्यों है? ये तो समकोण है, क्यों है? दोनों आपस में क्या है? दोनों समकोण है, और इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी अब हमारे पास जो मिलेगा, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ओ डैश सी, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी, आई डैश सी समरूप है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, इक्वी एंगुलर हैं। इसलिए आप जानते हैं समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? उसकी साइड्स का अनुपात जो होता है बराबर होता है। यानी हम लिखेंगे ये अनुपात ये बराबर इतना अनुपात इतना, यानी ओ डैश हम लिखेंगे ओ डैश बाई आई डैश बराबर ओ सी बटे आई सी। ये हो जाएगा ओ सी बटे आई सी। स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा त्रिभुज हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ से इस पर लंब डाल दें, यहाँ से इस पर हम लंब डाल दें, ये हम लंब डाल दें इस पर, ये हमारा हो गया, सपोज दैट दिस इज एम। दूसरा त्रिभुज हमें दो त्रिभुज मिलेगा, एक त्रिभुज मिला एम सी एफ और दूसरा त्रिभुज मिलेगा एफ आई डैश। ये त्रिभुज ध्यान दें, एम सी एफ और एफ आई डैश में देखिए क्या मिलता है। ये एंगल बराबर हैं, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल दैट इज शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम कहते हैं। यह एंगल और यह एंगल बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए तीसरा भी एंगल बराबर होगा, यानी ये त्रिभुज भी समरूप होगा। अतः हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज एम सी एफ, पुनः लिखेंगे त्रिभुज एम सी एफ तथा पुनः त्रिभुज एम सी एफ तथा त्रिभुज आई एफ आई डैश में, आई एफ आई डैश में क्या होगा? एंगल एम एफ सी, एंगल एम एफ सी इज इक्वल टू एंगल आई एफ आई डैश, आई एफ आई डैश। क्यों है? क्योंकि इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। फिर दूसरा क्या होगा? एंगल एम सी एफ और एफ आई डैश ये 90 डिग्री है, यानी लिखेंगे एंगल एम सी एफ बराबर होगा एंगल एफ आई डैश, एफ आई डैश। ये क्यों है? ये समकोण है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यह समकोण है, इसलिए हम कह देंगे अतः त्रिभुज एम सी एफ तथा त्रिभुज आई एफ आई डैश समरूप है। इसलिए क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए हम लिखेंगे इतनी भुजा बटे इतनी भुजा, एम सी बटे आई डैश बराबर होगा एफ सी बटे आई एफ या एफ सी बटे एफ आई। इसको आई एफ लिख लें, एफ सी बटे आई एफ। बट हम जानते हैं कि हम यहाँ से जो ओ डैश एम प्रकाश की किरण ले चले हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर ले चले हैं, अर्थात हम कह सकते हैं बट ओ डैश एम इज पैरेलल टू ओ सी। सो क्या हो जाएगा? एम सी इज इक्वल टू होगा ओ डैश, एम सी इज इक्वल टू होगा ओ डैश। यानी इसमें एम सी की जगह हम ओ डैश रख दें, इसमें ध्यान दें, एम सी की जगह ओ डैश रख दें, यानी ये हो जाएगा ओ डैश बटे आई डैश इज इक्वल टू एफ सी बटे आई एफ। ये हमारा इक्वेशन नंबर
2 हो गया। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शायद इधर का नोट कर लिए होंगे आप, मैं इधर का मिटा दूं। चलिए पास करके आप नोट करिएगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 समीकरण देखें, 1 और 2 से क्या मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ओ डैश बटे आई डैश। इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड भी वही चीज़ है, ओ डैश बाई आई डैश, यानी इसका दोनों साइड आपस में बराबर है, बायां पक्ष तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा या राइट साइड भी बराबर होगा। यानी लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ओ सी बटे आई सी इज इक्वल टू एफ सी बाई आई एफ। फिर एक स्टेप और हम लिख लें, वो सी हमको मालूम होता है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। आई सी भी हमको मालूम होता है ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, एफ सी भी हमारी फोकस दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। आई एफ कोई हमको मालूम नहीं होता है क्योंकि फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, या हमारा कोई नोटेशन इसका नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि पूरी दूरी में से सी आई में से एफ सी को घटा देंगे, सी आई में से एफ सी को घटा देंगे, यानी इसको हम लिख देंगे सी आई माइनस एफ सी। स्टूडेंट्स मान रख दें इसका, हम क्या जानते हैं, ओ सी, ओ से सी के बीच की दूरी, ये होगा यू, यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, आप जानते हैं ये किरण इस दिशा में चले, हम इसके विपरीत दिशा में नापेंगे। दूरी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, किरण की दिशा में जब नापेंगे तो धनात्मक, किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो ऋणात्मक होगा, यानी ये होगा आपका जो है इसके विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो ये होगा माइनस। उसके बाद है आई सी, आई सी का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की दूरी, तो यानी इसको हम क्या लिखते हैं, v से लिखते हैं। ये धन होगा किरण, ये आपका धन होगा क्योंकि ये किरण के चलने की दिशा में है। एफ सी को हम फोकस दूरी लिखते हैं, यानी एफ होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी उसी दिशा में है। फिर सी आई है, सी आई को हम b लिखे हैं और एफ सी को हम लिखे हैं एफ। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस यू बी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, माइनस यू बी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। फिर हम इसको जो है यहीं रहने दें या इसको उधर कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यू एफ माइनस बी एफ इज इक्वल टू यू वी एफ से को हम डिवाइड कर दें, इसको यू वी एफ से दोनों पक्षों को हम डिवाइड कर दें, यानी लिखेंगे यहाँ पर यू बी बटे यू बी एफ माइनस बी एफ बटे यू बी एफ इज इक्वल टू यू बी बटे यू बी एफ। ये कैंसिल हो जाएगा, वी से कैंसिल, एफ से कैंसिल, यू से कैंसिल, एफ से, यहाँ बचेगा 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, या 1/f को इधर कर लें बात वही होगी, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। स्टूडेंट्स ये जो है हमारा लेंस फार्मूला है जो हम ड्राइव किए हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने ड्राइव किया है, इसको नोट कर लें, उसके बाद हम अवतल लेंस के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नोट कर लें इसको। चलिए मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे, पॉज करके नोट करिएगा। अब इसको हम ड्राइव करते हैं अवतल लेंस के लिए, इसको मिटा दें। ओके, चलिए आप हेडिंग देंगे अवतल लेंस के लिए लेंस फार्मूला, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के लिए लेंस फार्मूला। चलिए ये सबसे पहले हम इसका रेज डायग्राम बनाएंगे। पहले लिखेंगे यहाँ अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए मीनिंग दैट फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर,
इसको लिखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर। इसका रेज डायग्राम पहले बनाएं। ये रेज डायग्राम आप अवतल लेंस तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपका अवतल लेंस है। मान लीजिए कि ये आपका मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के सामने कोई वस्तु आपकी यहाँ पर रखी गई है। इस वस्तु का हम एक नाम दे देते हैं, जो जनरल हम नाम देते हैं बराबर। इसमें इस ऑप्टिक्स में वस्तु को हम ओ डैश से दिखाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को मुख्य, ये आपका सी है, एक इस प्रकाश की किरण को एक मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये अवतल लेंस है। इस लेंस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये जो है इस दिशा में चली जाएगी। ये प्रकाश किरण पड़ेगी तो इस दिशा में चली जाएगी। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर जा रही है, यानी ये प्रकाश की किरण कुछ यहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, यानी ये आपका जो क्या होगा, फोकस होगा। दूसरी प्रकाश की किरण को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चलते हैं। ये मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चल रहा हूँ। आप जानते हैं जब इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो ये विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। ये विचलित होने हुए बिना सीधे निकल जाती है। तो ये मैं आपको, ये किरण गई इधर चली गई और ये किरण जो है ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी अवतल लेंस के द्वारा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसका प्रतिबिंब, जिसका मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ आई डैश, यानी अवतल लेंस के सामने स्थित वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। कैसे हमने इसका किरण आरेख बनाया है, सबसे पहले ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ले चल रहे हैं जो इस दिशा में जा रही है। उसके बाद जो है दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जा रहे हैं जो विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। यानी हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, अवतल लेंस के सामने स्थित वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब अवतल लेंस के सामने स्थित ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अवतल लेंस के सामने स्थित ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें भी फिर पहले दो त्रिभुज मिल रहे हैं जिस पर हम विचार कर लें। पहले एक त्रिभुज मिल रहा है ओ डैश ओ सी एक त्रिभुज मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है आई डैश आई सी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल जो है ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और साथ ही साथ ये जो है हमारा 90 डिग्री है। अगर किसी दो त्रिभुजों में दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा भी ऑलरेडी बराबर होगा, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में क्या होगा, एंगल ओ डैश इसको हम लिख दें, यही आपका बराबर है आई डैश। हम लिख दें आई डैश। क्यों ऐसा, ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है, इसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ है या कॉमन है। दूसरा क्या हो गया, एंगल ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई सी। ये है आपका, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, इसको हम कहेंगे ये दोनों समकोण हैं। ये दोनों क्या हैं, समकोण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी समरूप हैं या समान कोणिक हैं। ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं या समान कोणिक हैं। समान कोणिक के लिए शर्त क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनकी साइड्स का रेशियो जो होता है समान होता है। यानी हम कहेंगे
ओ डैश बटे आई डैश। स्टूडेंट साइड्स का मीन्स मेरा करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा से है। ओ डैश बटे आई डैश बराबर हो जाएगा हमारा ओ सी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यानी ओ सी बटे आई सी। स्टूडेंट इसको हम कर लें इक्वेशन नंबर 1, इसको कर लें इक्वेशन नंबर 1। दूसरा त्रिभुज हम बनाएंगे, 2 त्रिभुज और लेंगे, यहाँ से आप लम डाल दें सुविधा के लिए, यहाँ से हम एक लम डालते हैं। सपोज दैट दिस इज यम। एक त्रिभुज हमको यहाँ भी और मिल रहा है, क्या आप ध्यान दें कि ये त्रिभुज हमको मिल रहा है, ये यम एफ सी, ध्यान दें यम एफ सी, और त्रिभुज मिल रहा है आई डैश एफ सी। इसमें एफ जो है एंगल दोनों में है, कॉमन है, और साथ ही साथ है हमारे पास ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, यानी ये भी समरूप होगा। यानी हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज यम एफ सी तथा त्रिभुज यम एफ सी तथा त्रिभुज आई डैश एफ आई में क्या होगा, एंगल यम एफ सी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यम एफ सी इज इक्वल टू आई डैश एफ आई, दोनों एक ही चीज़ है। एंगल आई डैश एफ आई, ये क्यों है, दोनों बराबर क्यों है, इसको हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये दोनों में है, कॉमन जिसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ है। दूसरा क्या है, एंगल आई यम सी एफ इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई एफ, ये हम कहते हैं ये है आपका समकोण। ये कैसे हैं आपका, ये समकोण है, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज, अगर 2 एंगल बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं। त्रिभुज यम एफ सी बराबर हो तथा त्रिभुज आई डैश एफ आई समरूप हैं। ये जो है दोनों क्या हैं, समरूप हैं। त्रिभुज यम एफ सी तथा त्रिभुज आई डैश एफ आई समरूप है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, यम सी करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स यम सी बटे आई डैश आई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी बटे एफ आई, ये हो जाएगा एफ सी बटे एफ आई। बट जब इसका हम रेज डायग्राम बना रहे थे तो ओ डैश यम जो है बताए थे कि ये मुख्य अक्ष समांतर चल रही है, यानी हम क्या कहेंगे, ओ डैश यम इज पैरेलल टू ओ सी। ये रचना से हमने बनाया था, इसलिए अगर समांतर है तो ये क्या होगी, दोनों ये साइड्स जो होंगी या दोनों डिस्टेंस दोनों के बीच ही ओ डैश ओ यम सी बराबर होगी, यानी हम कहेंगे इसलिए क्या होगा, ओ डैश ओ इज इक्वल टू यम सी। स्टूडेंट्स यम सी की जगह यहाँ पर हम ओ डैश ओ रख दें, देखिए यम सी की जगह पर हम यहाँ ओ डैश ओ रख दें, यानी यहाँ पर हो जाएगा ओ डैश ओ बटे आई डैश आई इज इक्वल टू एफ सी बटे एफ आई। स्टूडेंट्स इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आइए इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान दें, इसको नोट कर लें, पहले आप नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटा दें इसको, इधर का मिटा दें। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं समीकरण 1 और 2 में क्या खासियत है। समीकरण 1 और 2 में क्या खासियत है, लिखेंगे समीकरण 1
और 2 से समीकरण 1 और 2 को देखें, ये लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, इसका लेफ्ट साइड दोनों बराबर है। ये आई डैश आई लिखा आई डैश बात एक ही है, ये दोनों आपस में बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। मीनिंग दैट हम लिख सकते हैं ओ सी बटे आई सी इज इक्वल टू एफ सी बटे एफ आई, एफ सी बटे एफ आई। हमको रिलेशन यू वी तथा एफ में निकालना है। हम देखते हैं कि ओ सी हमको मालूम होता है, आई सी मालूम होता है, एफ सी फोकस दूरी मालूम होती है, एफ आई फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी का कोई हमारे पास नोटेशन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे एफ सी में से आई सी घटा देंगे तो एफ आई मिल जाएगा। एफ आई को हमको निकालना है इतनी दूरी, तो पूरी दूरी एफ सी में से आई सी को निकाल देंगे। यानी एक स्टेप इसको हम और लिखेंगे, वो क्या होगा, ओ सी बटे आई सी इज इक्वल टू ओ सी बटे आई सी, ये बराबर हो जाएगा एफ सी बटे एफ आई। एफ आई की जगह हम लिख देंगे एफ सी माइनस आई सी, ये लिख देंगे हम एफ सी माइनस आई सी। स्टूडेंट ओ सी क्या है, ओ सी हमारा है ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु के बीच की दूरी, जिसको हम लिखते हैं यू। ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु के बीच की दूरी, जिसको हम यू लिखते हैं। आई सी क्या है, आई सी है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की बीच की दूरी, इसको हम लिखते हैं वी से। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दें कि अभी हम यहाँ पर साइन का प्रयोग नहीं किए हैं, ये हमारी गलती होगी। साइन का प्रयोग हम करेंगे तो ये दूरी हम ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे तो किरण ऐसे चल रही है, इसके विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों माइनस होगा, यानी ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। एफ सी अवतल लेंस के लिए ये भी विपरीत दिशा में है तो यहाँ माइनस एफ होगा। अब यहाँ पर एफ सी लिख दें माइनस एफ, और आई सी आप पहले जान रहे हैं कि माइनस बी है, इसको एक स्टेप और लिख दें। अगर हम ये माइनस दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा, यू बटे वी इज इक्वल टू माइनस एफ बटे, इसको माइनस यहाँ माइनस एफ प्लस, इसको पहले लिख लें इसको बाद, यानी वी माइनस एफ कर दें, इसको वी माइनस एफ हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी यू वी माइनस यू एफ बराबर माइनस वी एफ, इसको उधर कर दें। यू वी बराबर होगा, माइनस है तो ये पर प्लस हो जाएगा, पहले लिख दे रहे हैं यू एफ माइनस वी एफ। इस इक्वेशन में दोनों साइड में यू वी एफ से हम डिवाइड कर दें, यानी ये हमारे पास होगा यू वी बटे यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ बटे यू वी एफ माइनस वी एफ बटे यू वी एफ। ये हो जाएगा यू एफ बटे यू वी एफ माइनस वी एफ बटे यू वी एफ। ये यू वी काट दें, यू एफ एफ, वी से एफ से, मीनिंग दैट ये बचेगा मेरे पास 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। स्टूडेंट नोट कर लें, ये हमारा लेंस फार्मूला है किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। ये हमारा अवतल लेंस के लिए लेंस फार्मूला है, इसको नोट कर लें। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको मिटा दें, पॉज करके नोट करिएगा। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम देखते हैं, इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे v के लिए, जैसे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। एक हम प्रश्न ऐसा लिखें जिससे हमारा जो है थ्योरेटिकल जो हमने पढ़ा था थ्योरेटिकली कि उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। जैसे 2f पर रखते हैं तो 2f पर बनता है, 2f से अनंत के बीच में रखते हैं तो 2f और फोकस के बीच में बनता है, 2f से फोकस के बीच में रखते हैं तो 2f से अनंत की तरफ बनता है,
फोकस पर रखते हैं, अनंत पर बनता है, फोकस और आर्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो सीधा बनता है, उधर ही बनता है जिधर वस्तु रखी जाती है, साथ साथ आभासी भी बनता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल अभी वस्तु की स्थिति को अध्ययन करेंगे, बाकी उसकी प्रकृति के बारे में लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ने के बाद उस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जबकि वस्तु रखी है उत्तल लेंस से नंबर 1 40 सेंटीमीटर, दूसरा 60 सेंटीमीटर, तीसरा 30 सेंटीमीटर, चौथा 20 सेंटीमीटर और पाँचवा है 10 सेंटीमीटर। ये पाँचवा है आपका 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, जबकि वस्तु रखी है उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। इसके लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा बनी उत्तल लेंस के सामने रखी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे भिन्न भिन्न जगह पर बनता है। जैसे इसको हम थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये उत्तल लेंस हमारा है, ये आपका यफ, ये है यफ, कहा है कि ये 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा पहला ही हमारा है कि वस्तु कहाँ रखी गई है, u बराबर है 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर माइनस होगा क्योंकि हमेशा ये विपरीत दिशा में होगा। 40 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा, यानी 20 दूनी 40, ये 2f पर है। पहले तो प्रतिबिंब वहीं पर रखी गई है, पहले तो वस्तु यहीं पर रखा गया है। इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, ये प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, यहीं पर बनेगा, यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। और किधर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर, यानी कि v का मान हमारा जो है यहाँ पर धनात्मक आना चाहिए। आइए हल करते हैं। f का मान क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए एक फार्मूला, लेंस फार्मूला से शुरू करते हैं। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। स्टूडेंट्स, इसमें सब में b निकालना है, तो एक जनरल रिलेशन इसी को सॉल्व करके पहले निकाल लेते हैं। यानी इसको कर दे 1/f प्लस 1/u बराबर 1/b। इसलिए हम कर रहे हैं कि बार बार सभी क्वेश्चंस में हमारे v का मान निकालना है। तो या ये हो जाएगा 1/b बराबर होगा f u, ये हो जाएगा u प्लस f, या v बराबर हो जाएगा हमारा u f बटे u प्लस f। v बराबर हो जाएगा u f बटे u प्लस f। यानी ये मान रख देते हैं हम। v बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर u का मान -40
-40 गुणे एफ का मान 20 बटे बाई हो जाएगा यू का मान -40 प्लस एफ का मान 20 प्लस 20 यानी v बराबर हो जाएगा -40 इंटू 20 बाई -40 में से 20 घटाएंगे तो -20 होगा, -20 से काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी b बराबर होगा 40 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है किरण की दिशा में लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूर पर होगी। किरण की दिशा में लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। जो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वही चीज़ है कि अगर 2f पर रखे हैं तो ये 2f पर बन रहा है। इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। चलिए दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट इसको तो हम रहने दें। इस फार्मूले को हम रहने दें, अभी इसी को इस्तेमाल करेंगे। यू एफ बटे यू प्लस एफ, इसको बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरे पार्ट में है u बराबर -60 सेंटीमीटर, u बराबर है -60 सेंटीमीटर और यफ बराबर पहले की तरह है, उत्तल लेंस है तो ये धनात्मक होगा यानी +20 ही सेंटीमीटर होगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v बराबर होगा -60 गुणे एफ का मान है 20 बाई -60 और +20, ये v बराबर हो जाएगा आपका क्या, -60 गुणे 20 बाई, ये हो जाएगा 60 में से 20 घटाएंगे -40, इसको हम काट दें, माइनस माइनस प्लस, ये 0, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 30। v बराबर आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +30 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये वस्तु कहाँ रखी गई है, ये आपकी इतनी दूरी हो गई 40 सेंटीमीटर और यहाँ से 20 सेंटीमीटर और दूरी पर, यानी हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं। ये कहाँ रख रहे हैं हम, 60 सेंटीमीटर की, ये हमारा वस्तु जो है 60 सेंटीमीटर। हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा जो है हम 2f से अनंत की तरफ ले जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा, यानी 20 और 40 के बीच हमारा आना चाहिए और वो आ रहा है आपका 30 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज था, थ्योरेटिकल हमने अध्ययन किया था, वो एकदम सत्य है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, इसको नोट कर लें, मैं तीसरा प्रश्न यहाँ लगा दूँ। चलिए तीसरा, इसमें दिया है u बराबर है -30, u बराबर है -30 और f बराबर पहले ही हम जानते हैं f का मान होता है, दिया है इसमें +20 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला uf बटे u प्लस f, तो v बराबर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, u का मान रख दें, -30 इंटू 20 बाई -30 प्लस 20, तो v बराबर हो गया -30 इंटू 20 बाई 30 में से 20 घटाएंगे तो -10 होगा, ये 10 दूनी 20, यानी v बराबर हमारा आ जाएगा 60, माइनस ये प्लस ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हमारी अपेक्षा क्या थी कि वस्तु को हमने 30 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा था, यानी 2f और f के बीच में रखा था, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना चाहिए था, ये 2f और अनंत के बीच में बनना चाहिए था, यानी ये प्रतिबिंब जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी 2f और अनंत के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है, ये 60 सेंटीमीटर पर बन रहा है।
नोट कर लें इसको। प्लस चिन्ह आने की इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या कि प्रतिबिंब किरण के चलने की दिशा में लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। नोट कर लें इसको। हम क्वेश्चन नंबर 4 हटा दें इसको, 5 करके नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर तो होता ही है, दिया ही है, और यू भी आपका जो है -20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये प्रतिबिंब कहाँ रखा गया है? फोकस पर रखा गया है। आप जानते हैं अगर ये फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। आना भी चाहिए उसी तरह से। हम लिखेंगे इसको v इज इक्वल टू u मीन्स -20 इंटू एफ 20 -20 प्लस 20, v बराबर होगा -20 गुणे 20/0, यानी b इज इक्वल टू इनफाइनाइट। b का मान होगा इनफाइनाइट। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर बनेगा। इसी तरह से 5वां सवाल देखें। 5वां सवाल क्या है? 5वां पार्ट इसका क्या है? ये है आपका u बराबर दिया -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर मीनिंग दैट वस्तु जो है ऑप्टिकल सेंटर C और फोकस के बीच में बनी है, इसका प्रतिबिंब उधर ही बनेगा जिधर वस्तु रखी जाएगी, यानी किरण के चलने की विपरीत दिशा में बनेगी। यानी f का मान, इसको सॉल्व करें, f बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो v बराबर होता है u प्लस f, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा -10 गुणे 20/-10 प्लस 20, -10 प्लस 20, ये होगा v बराबर होगा u -10 f 20 -10 20, यानी ये हो जाएगा कि v बराबर हो जाएगा -10 गुणे 20/10 में से 20 घट 20 आ देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस के साथ ये 1 है, इसको हम काट दें, ये होगा माइनस, v बराबर इसको हम काट दें, v बराबर होगा -10 सेंटीमीटर। v बराबर होगा -10 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब जो है किरण के चलने की विपरीत दिशा में लेंस से -10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की चलने की विपरीत दिशा में किरण के चलने की विपरीत दिशा में -10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नोट कर लें इसको। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। ये दिया है u बराबर दिया है -10। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी गई है, यानी प्रतिबिंब हमारा जो है उधर ही बनना चाहिए जिधर वस्तु रखी है। यानी सॉल्व करेंगे भी तो हमें माइनस में आना चाहिए भी, तो इसके लिए f बराबर दिया ही है 20 सेंटीमीटर, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस f, ये बराबर हो जाएगा -10 गुणे 20/-10 प्लस 20, या v बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख दें -10 इंटू गुणे 20/-10, 20 में से 10 घटाएंगे 10 को काट दें, बचा 20, ये हो जाएगा हमारा v बराबर आ जाएगा, v बराबर होगा
20 सेंटीमीटर। b बराबर -20 सेंटीमीटर का अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है किरण के चलने की विपरीत दिशा में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लें तो अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। नोट कर लिया? अगला प्रश्न, एक प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न एक अवतल लेंस के लिए ले ले। चलिए, अवतल लेंस के लिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है लिखें? अवतल लेंस के लिए लिखेंगे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 75 सेंटीमीटर के सामने लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पच्चीस सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस के सामने लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो ये है कि हम अवतल लेंस है, यहाँ पर कौन सा लेंस लिए हैं? अवतल लेंस के लिए हैं। अवतल लेंस के लिए जानते हैं इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मीनिंग दैट ये हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या यह बराबर क्या होता है? यह बराबर है 25 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और u बराबर दिया है, आप जानते हैं u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये होगा -75 सेंटीमीटर। अब हम लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके v का मान निकाल लें, जो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके करेंगे तो इसको जैसा कि इसके पहले हम सॉल्व कर रहे थे, b बराबर आएगा आपका u/f बटे u प्लस f, यानी b का मान आ जाएगा -75 इंटू -25 बाई -75 -25, यानी ये आ जाएगा हमारा क्या आएगा? b इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस का मतलब हो गया प्लस, तो इसको हम लिख दें -75 प्लस 75 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 75 इंटू 25 बटे -75 और -25 100 हो गया। ये हो गया 25 चौके 100, 25 चौके 100। इसको काट दें तो ये हमारा b बराबर हो जाएगा, b इज इक्वल टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस आएगा, -4 एकम 4 हो गया, 4 3 7 35, 4 8 32 और 3 4 7 28, 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20 सेंटीमीटर। मीनिंग दैट b बराबर होगा -18.75 सेंटीमीटर। मीनिंग दैट अवतल लेंस से किरण के चलने की विपरीत दिशा में
18.75 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नोट कर लें इसको। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, वस्तु की स्थिति ज्ञात कर। अभी तक तो हम इस प्रश्न में जो ज्ञात कर रहे थे प्रतिबिंब की स्थिति, अब एक क्वेश्चन लेते हैं वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। इस तरह का एक प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न अगर इस तरह से हो, क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस लेंस से इस लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर इस लेंस से 75 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेंस से वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान दें कि हमें अब वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति नहीं ज्ञात करनी है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति दी गई है क्या कि 75 सेंटीमीटर है। अब हमको ये ध्यान देना है कि 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है। 75 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब लेंस से किरण की दिशा में भी यहाँ भी बन सकता है जो वास्तविक होता है, और इधर भी बन सकता है जो आभासी होता है। मीनिंग दैट अब हमको ये ज्ञात करना है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। क्योंकि हमारे सामने यहाँ जो दिया है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये नहीं कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। यानी हम क्या करेंगे अब कि यहाँ हम प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए ये दो कंडीशन लिखेंगे। पहला, प्रतिबिंब क्या आभासी बन रहा है अथवा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। सबसे पहले लिखेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक होने का मतलब क्या है, ये किरण की चलने की दिशा में होगा, हमेशा उल्टा ही होता है, आप जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किरण के चलने की दिशा में भी ही होगा। यानी यहाँ पर b का मान हमें धन देना पड़ेगा, b का मान हमारा धनात्मक होगा। यानी ये हो जाएगा प्लस 75 सेंटीमीटर। f का मान दिया है, f बराबर है 25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। यानी अब हम लेंस फार्मूले में इसका मान रख दें, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। मीनिंग दैट
हमको निकालना है 1/u का मान निकालना है। u का वस्तु के बीच की दूरी, लेंस से वस्तु के बीच की दूरी निकालनी। 1/u को इधर कर देते हैं। 1/u बराबर होगा 1/v, इधर आएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस, -1/f, यानी हम इसका मान रख दें 1/u की जगह हम रख दें, u हमको मालूम ही करना है, 1/v की जगह रख दें 75 और -1/f, f की जगह रख दें 25। इसको सॉल्व कर दें। हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/u बराबर होगा, एलसीएम इसका 75 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25 तियाँ 75, ये हो जाएगा 3। 1/u बराबर होगा, 3 घटाएंगे -2/75, यानी u बराबर हो जाएगा 75/2, यानी u बराबर होगा 2 तिहाई 6 और ये 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पछे 10, -37.5 सेंटीमीटर। u का मान होगा -37.5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ लिखेंगे, जब प्रतिबिंब आभासी हो, इसका एक पार्ट ये भी होगा, जब प्रतिबिंब आभासी हो, जब प्रतिबिंब आभासी हो तो u जो b का मान होगा स्टूडेंट्स, ये किरण के चलने की विपरीत दिशा में ये होगा, यानी ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी इधर ही बनेगा, तो v बराबर हो जाएगा -75 सेंटीमीटर। और f का मान दिया ही है 25 सेंटीमीटर, f बराबर है 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो इसलिए ये धनात्मक होगा। इसका मान निकाल लें, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या 1/u बराबर होगा 1/v माइनस 1/f, 1/u बराबर होगा 1/v, v का मान -75 और -1/f का मान हो गया 25। मीनिंग दैट इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 1/u इज इक्वल टू होगा 75 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा -1 और 25 तियाँ 75 -4, सॉरी 25 तियाँ 75 -3, तो 1/u बराबर होगा -4/75, तो u बराबर हो जाएगा -75/4। इसको सॉल्व कर दें तो u बराबर होगा 4 एकम 4, 4 3 7 35, 4 3 7 35, 4 8 32 और 30, 4 7 28, 4 5 20, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर विद निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन में आएगा। u का मान हमेशा निगेटिव ही आना चाहिए और आता भी है, नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, इसमें हम देखें जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक वस्तु रखी है, एक दीवार है, बीच में कोई लेंस रखा हुआ है। ये हम पूछते हैं कि लेंस कहाँ पर रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब दीवार या पर्दे पर पड़े। जैसे किसी वस्तु और दीवार के बीच की दूरी, किसी वस्तु और दीवार के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु और दीवार के बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े। वस्तु का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े। स्टूडेंट्स, इसके लिए जैसे ये हमारा एक वस्तु है ओ डैश और एक यहाँ पर दीवार है। ये कहा जा रहा है कि इसके बीच में एक लेंस कहाँ रखा जाए। मान लीजिए कि ऐसे लेंस को हम कहाँ रख दें कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दीवार पर पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब लेंस के बीच की दूरी x है। ये टोटल दूरी हमारी अगर 75 है तो ये दूरी हो जाएगी 75 माइनस x। ये दूरी हो जाएगी 75 माइनस x। लिखेंगे माना वस्तु से लेंस के बीच की दूरी माना वस्तु से लेंस के बीच की दूरी x है या x सेंटीमीटर है। अतः लेंस से दीवार के बीच की दूरी बीच की दूरी कितनी होगी 75 माइनस x। ये कह रहा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दीवार पर पड़ता है। इसका मतलब है कि u का मान जो है लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो u है ये है माइनस x, और b का मान जो होगा b बराबर है 75 माइनस x। हम और f बराबर दिया ही है 12 सेंटीमीटर। f का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? लेंस के फार्मूले से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u मान रख दें। 1/12 बराबर 1/v का मान है 75 माइनस x। b का मान है 75 माइनस x माइनस 1/माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/12 बराबर हो गया 1/75 माइनस x प्लस 1/x। या इसको सॉल्व कर दें। 1/12 बराबर होगा x प्लस 75 माइनस x बटे 75 माइनस x और यहाँ कर दें x। इसको सॉल्व कर दें। x से कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे काट दें। अब हमारे पास बचेगा 1/12 बराबर 75 बाई 75x माइनस x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75x माइनस x स्क्वायर 12 25 60 12 6 72 12 7 84 और 6 90 900 हो गया। यानी ये हो गया 900
या इसको कर दें हम 75 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 900 बराबर 0, या इसको हम माइनस से अगर गुणा कर देंगे तो ये माइनस और बाकी सब प्लस हो जाएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 75 यक्स प्लस 900 बराबर 0 सॉल्व करें, ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 15, 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा, और 60 प्लस 15 बराबर 75 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर लें हम, यक्स स्क्वायर माइनस 60 यक्स माइनस 15 यक्स प्लस 900 बराबर 0, या यक्स कॉमन ले लें, यक्स माइनस 60 माइनस 15 यक्स माइनस 60 बराबर 0, या यक्स माइनस 60 और यक्स माइनस 15 बराबर 0, मीनिंग दैट यक्स की जो वैल्यू आएगी एक होगी 60 और एक होगा 15। इफ़ यक्स इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर तो u बराबर आपका होगा 60 और b बराबर हो जाएगा 75 माइनस 60, 75 माइनस यक्स, 75 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 15, या इफ़ यक्स इज इक्वल टू 15, 15 होगा तो u बराबर हो जाएगा 15, तो b बराबर हो जाएगा 75 में से 15 घटा देंगे माइनस 15 बराबर हो जाएगा 60, यानी इसकी दोनों वैल्यू होगी, एक में u बराबर 15 होगा, एक में u बराबर 60 होगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर हम इसको वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की 4 गुना होती है, तो इस लेंस को दो बिंदुओं पर रख करके उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, जिसको हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। इस तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसका दोनों ही उत्तर सही होगा, या तो वस्तु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा अथवा वस्तु से लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए अगला देखिए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न चित्र में बिंदु वस्तु O के अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र में बिंदु वस्तु O के अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु है। इस वस्तु से इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल लेंस रखा हुआ है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल लेंस रखा हुआ है। अवतल लेंस की फोकस दूरी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी दोनों 10 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए भी प्लस 10 सेंटीमीटर है और इसके लिए भी माइनस 10 सेंटीमीटर है। दोनों की फोकस दूरी बराबर है। आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इससे कि ऐसे प्रश्नों हम क्या करते हैं कि पहले एक के द्वारा, किसी एक लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। यह जो प्रतिबिंब बनता है दूसरे के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब
की स्थिति, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। u का मान पहले निकाल लें हम, u का मान दिया ही है, u बराबर है -20 सेंटीमीटर और f बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। v बराबर हम इस फार्मूले से निकाल लें u f बटे u प्लस f, v बराबर हो जाएगा हमारा, u का मतलब है -20 गुणे 10 बटे -20 और प्लस 10, तो v बराबर हो जाएगा हमारा -20 गुणे 10 बटे -20 में से 10 घटाएंगे तो -10, ये ऐसे कट जाएगा, v बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। अब ये प्रतिबिंब जो किरण की दिशा में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ये दूसरे लेंस जो अवतल लेंस इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। मीनिंग दैट ये अगर आपका उत्तल लेंस है, ये यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, वो से प्रकाश किरण ऐसे चली, यहाँ से चलने के बाद ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलती हैं। ये कहाँ मिलेंगी? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन यहाँ से 30, ये आपका जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 20 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर एक अवतल लेंस रखा हुआ है, इसके आगे एक अवतल लेंस रखा हुआ है इस तरह से। ये कितनी दूरी पर है अवतल लेंस? यहाँ से लेकर के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रकाश की किरण अब यहाँ से चलेगी, ये चलने के बाद जो है यहाँ पर मिलेगी, ये आप जानते हैं जब चलेगी तो इस दिशा में हो जाएगी, वैसे यहाँ पर जाएगी, आप जानते हैं ये इस दिशा में हो जाएगी। यानी यही जो पीछे बढ़ाएंगे जहाँ पर मिलेगी वहीं पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर सपोज दैट ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पर इसको मैं अगर आई डैश कह दूँ और ये आई है, अगर आई डैश कहूँ और ये आई है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लो सी डैश है। ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। इस वस्तु के लिए, इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। यानी हम लिखेंगे यह प्रतिबिंब अवतल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसलिए u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये चूँकि हम इसके विपरीत दिशा में नापेंगे तो माइनस होगा, ये होगा आपका c डैश आई। हमको कैसे मिलेगा? c डैश पूरे में से इतने को घटा दें, सॉरी c डैश आई डैश होगा। ये कैसे मिलेगा? 30 में से 20 को घटा दें, यानी ये हो जाएगा 30 माइनस 20 विद निगेटिव साइन होगा, तो 30 में से 20 जाएगा तो 10, यानी u बराबर होगा -10 सेंटीमीटर। यह बराबर दिया ही है पहले -10 सेंटीमीटर, यह बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर, तो v बराबर होता है u f बटे u प्लस f इज इक्वल टू -10 गुणे -10 बाई -10 यानी ये हो गया आपका, इसको अगर हम लिखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10 गुणे 10 बटे 20, यानी इसको काट दें, ये हो जाएगा b बराबर, माइनस के साथ होगा नीचे, b बराबर हो जाएगा -10 बटे 2 बराबर -5 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह बताता है कि जो ये प्रतिबिंब बन रहा है किरण के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में बन रहा है, यानी ये प्रतिबिंब आपका आई फाइनल यहाँ पर बनेगा। ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 5 है, तो ये भी दूरी 10 थी, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगी। आगे लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब
अंतिम प्रतिबिंब की लिखेंगे, अतः अंतिम प्रतिबिंब की लेंस से दूरी ये है 20 थी, यहाँ से यहाँ तक 20 थी, प्लस 5 कर दें, प्लस 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। और इस तरह से आपके पुस्तक में बहुत सारे सवाल हैं, आप उस सवाल को हल करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।